जिस तरह से पॉपुलेशन का बाहर बढ़ रहा है, भारत उसको ढोने में सहने में तैयार नहीं। सड़कें कम, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल्स कम, संसाधन कम, खेती कम, अनाज भी कम हो जाएगा। आखिर भारत कैसे सरवाइव कर पाएगा? इसलिए भारत की आबादी आने वाले 50 वर्षों में भी 150 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उससे ज्यादा की आबादी सहने के लिए हम तैयार ही नहीं। और ये तभी हो सकता है जब कानून बने देश में कि 2 से ज्यादा जो भी बच्चा पैदा करेगा उस बच्चे को वोटिंग राइट नहीं होगा, चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होगा, और सरकार की ओर से जो भी सुविधाएं दी जाती हैं उससे उनको वंचित कर दिया जाए। तो फिर लोग, जिन लोगों को इंसानी आबादी यानी पॉपुलेशन की ज़्यादती का ख़दशा है, उनके लिए लम्हा फ़िक्रिया। आज 2021 दुनिया की 800 करोड़ की आबादी हो गई है तकरीबन। जो लोग आबादी की कसरत से डर रहे हैं उन्हें याद दिला दूं कि दुनिया में सबसे पहले जब इंसान का वजूद हुआ उस वक्त दुनिया की आबादी क्या थी? जवाब यह है कि उस वक्त आबादी सिर्फ 2 अफराद पर मुश्तमिल थी, यानी हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम। पैदा करने वाले ने ये तो नहीं कहा कि बच्चे कम पैदा करो इसलिए कि मेरे यहाँ रेशन नहीं, खाना नहीं, पानी नहीं और लोगों को बसाने के लिए दुनिया में जगह नहीं। अगर कहा होगा तो वो क्या खुदा होगा जो इतना मजबूर है। आज दुनिया के बड़े अक्लमंद ये नहीं समझते कि खुदा वही है जो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। इस पर ईमान होना चाहिए कि हर जानदार अपना दाना पानी लेकर ही इस दुनिया में आता है। वो खुदा जिसने कल सिर्फ 2 आदमी की रोज़ी का इंतज़ाम किया था, आज 800 करोड़ लोगों की रोज़ी का इंतज़ाम करने की ताकत भी रखता है, और मुस्तक़बिल में जितने करोड़ की भी आबादी यानी पॉपुलेशन हो जाए वो उन तमाम की रोज़ी रोटी का नज़्म व नस्क़ करेगा। खुदा की खुदाई में कोई गुमान नहीं, हाँ अलबत्ता बंदों की बंदगी में खामी ज़रूर है। सवाल ये पैदा होता है कि फिर आज गरीबी क्यों है, जिसकी वजह से फ़ख्र व फाक़ा में लोग मर जाते हैं यानी मरते जाते हैं। अच्छी तरह समझ लें कि उसका इल्ज़ाम खुदा पर नहीं बल्कि हम बंदों पर है, और वो भी खुसूसन 2 किस्म के लोगों पर। एक मालदार तबक़ा, दूसरा हुक्मरान तबक़ा। अगर दुनिया के तमाम मालदार सालाना ज़कात यानी 2.5% गरीबों के हक़ में निकालेंगे तो यकीनन दुनिया में गरीबी की परेशानी ख़त्म हो जाएगी। ज़कात का मकसद भी यही है। अगर 2.5% में गरीबी ख़त्म ना होने का अंदेशा होता तो ज़रूर अल्लाह ताला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे ज़्यादा फ़ीसद मुकर्रर करते। दूसरा सबब गरीबी व फ़ख्र व फाक़ा के लिए हुक्मरान तबक़ा है। चाहे किसी भी किस्म का हुक्मरान हो और लोगों के फलाह व बहबूदी का माल उन हुक्मरानों के पास हो। यानी हर आदमी ये जानता है कि आज आम इंसान की कमाई में करोड़ रुपए देखना तो दूर की बात, अगर चंद लाख रुपए ज़िंदगी में बैक वक्त देख लें तो ज़हे नसीब। लेकिन अक्सर हुक्मरान के पास 100 करोड़, 200 करोड़ बल्कि कई हज़ार करोड़ तक मौजूद रहता है, हालांकि वो रकम गरीबी दूर करने की थी, न कि उनकी ज़ाती। हासिल कलाम, आबादी की कसरत से हरगिज़ डरना नहीं है जिनकी रोज़ी रोटी का इंतज़ाम खुद खुदा का ज़िम्मा है, बल्कि उन हुक्मरानों से डरना है जो लोगों के गरीबों के माल से अपनी ज़िंदगी बनाने में लगे हुए हैं। आखिर में फिर वही जुमला दोहराता हूँ, वो खुदा जिसने कल सिर्फ 2 आदमी की रोज़ी का इंतज़ाम किया था, आज 800 करोड़ लोगों की रोज़ी का इंतज़ाम करने की ताकत भी रखता है, और मुस्तक़बिल में जितने करोड़ की भी आबादी यानी पॉपुलेशन हो जाए वो उन तमाम की रोज़ी रोटी का नज़्म व नस्क़ करेगा। मालूम बात।